ये बात करते हैं भारत की कुछ राजनीतिक खबरों की और बड़ी मजेदार खबरें हैं। बिहार से शुरुआत करते हैं, जहां 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले रोज कुछ ना कुछ सियासी घमासान यहां पर चल रहा है। अब एक बड़ी खबर, जेडीयू दफ्तर में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी दफ्तर के बाहर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और इसको लेकर अब आरजेडी ने जेडीयू को निशाने पर लिया। आरजेडी ने कहा कि यह पोस्टर ये बताता है, तेजस्वी यादव की उस बात की पुष्टि करता है कि जेडीयू का बीजेपी में विलय होने वाला है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजधानी पटना में जेडीयू के ऑफिस के बाहर दीवारों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। यह पहली बार हुआ है, यह बात बिल्कुल सही है। इससे पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर कोई भी पोस्टर लगा चुनाव के वक्त या कभी भी, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होती थी। अब यहां दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर भी, हालांकि स्लोगन सारे चुनावी हैं, चुनाव को लेकर, योजनाओं को लेकर, उन्हीं की लाइनों के बीच ये तस्वीरें जारी की गई हैं। लेकिन आरजेडी कह रही है, अच्छा मतलब बात साफ है कि अब जेडीयू खत्म होने वाली है, विलय होने वाला है बीजेपी में। जेडीयू का भी जवाब आ गया। जेडीयू ने कहा कि ये विपक्ष और आरजेडी इसलिए तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि ये पोस्टर एनडीए की एकता दिखाते हैं। कई बार आशंका जता चुके हैं, कह चुके हैं कि जेडीयू अब पार्टी बीजेपी में विलय कर जाएगी, जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। अब तो वो दृश्य दिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी की कभी तस्वीर छपी थी अखबारों में तो खाने का पत्तल खींच लिया था, और आज ये स्थिति है कि अब तो जेडीयू के दफ्तर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगी है। कल बीजेपी का झंडा लगेगा, परसों आरएसएस का शाखा लगेगा। अब पार्टी बची कहाँ? एनडीए में दोनों साथ हैं तो फिर तस्वीर लगने में कोई दिक्कत तो है नहीं। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी कार्यालय में आदरणीय नीतीश जी का तस्वीर लगाकर दिखा दें जेडीयू वाले। दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है, और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जोड़ी, अरे नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है, ये तो आम लोगों की धारणा है। उस धारणा का अगर प्रकटीकरण हो रहा है तो ये तो एनडीए की मजबूती का संकेत है। जनता की जो धारणा होगी वो तो चुनाव में पता चलेगी, लेकिन जो ये आरजेडी के नेता अभी कह रहे थे मृत्युंजय तिवारी, उनकी बातों में तंज जरूर था लेकिन फैक्ट भी था। त्रिपाठी जी, याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, खुशबू भीनी भीनी स्वाद का खजाना, याद है ना आपको वो एडवर्टाइजमेंट? यही हुआ था बीजेपी के साथ। बिल्कुल, लेकिन इसको यूं भी पहले पूरा प्रकरण बताइए, पहले प्रकरण बताइए। देखिए, वो तो क्या मसला था कि बिहार उस वक्त 2009 लोकसभा फ्लड का मसला था। फ्लड में गुजरात ने कुछ रकम भेजी थी, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी को आना था, और उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भोज आयोजित था जिसमें मुख्यमंत्री भी रहने वाले थे, नरेंद्र मोदी भी रहने वाले थे, और उस भोज को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद यहीं तक नहीं था, और भी बहुत कुछ हुआ था जिसमें अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने कैंपेन चलाई थी, इशरत के अब्बू, इशरत के चचा, तो बहुत कुछ हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी लुधियाना से, लुधियाना में भी हुआ 2009 रैली में एक साथ वो मोदी जी, और तब एनडीए में थे तब भी, ये 2009 में, और मोदी जी ने इनका हाथ पकड़ के उठा दिया था नीतीश कुमार का। फोटो छप गई थी और वो बिहार के पटना के अखबारों में वो फोटो छाप दी गई, और उसमें ये बता दिया गया था कि 5 करोड़ रकम गुजरात ने दी है। तब मुख्यमंत्री थे वो, और तब ये बिलबिला गए थे, और इन्होंने डिनर का भोज का आयोजन किया हुआ था, वो कैंसिल कर दिया था बीजेपी के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं आरजेडी वाले। अब उसके बाद फोटो लगना तो भाई बात सही है, पहली बार हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि इससे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी क्या है। जिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का पूर्ण विरोध नीतीश कुमार करते रहे, जिन नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो विरोध करते रहे, जिन नरेंद्र मोदी को बाकायदा उनकी जो छवि है वो उसको कम्युनल तरीके से पेश करने की कोशिश करे, आज वही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लगातार मुख्यमंत्री बनाकर रखे हुए हैं। तो राजनीति कैसे की जाती है ये भी एक सीखने की बात है।
लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति तो ये सब चीजें चलती है ना। अब मृत्युंजय जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के बीच में राबड़ी जी नीतीश कुमार, तेज प्रताप नीतीश कुमार, तेजस्वी नीतीश कुमार, क्या क्या वाद संवाद हुआ था वो दोबारा चला दिया जाए तो क्या होगा। और फिर उप मुख्यमंत्री भी थे उनके साथ। तो मुझे लगता है इसका कोई मतलब रहता नहीं राजनीति। अभी क्या है, अभी ये पोस्टर बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग बैठकर चुनावी रणनीति नहीं बना रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। गठजोड़ बहुत से बनते हैं, गठजोड़ के लिए कमेटी बनती है, बाकायदा ड्राफ्ट होता है, बाकायदा एजेंडा डिस्कस होता है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां अभी से इस तरह इस एकजुटता के साथ प्लान बना रही है, तो आप जरा कांग्रेस का सोचिए, क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अभी तक बैठ भी पाए हैं? क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की ऐसी फोटो, ऐसा कैंपेन वो एक साथ बर्दाश्त कर पाएंगे? तो मुझे लगता है इसको दूसरे एंगल से भी देखा जाना चाहिए। ये वाला ठीक है कि आप कहें कि क्यों उनके यहां लग गया, लेकिन वो तंज के तौर पर ठीक है। वो तंज नहीं, वो तंज तो ठीक है। सवाल ये कि हाँ सर, सवाल दूसरा जो वो उठा रहे हैं ये जेडीयू के भविष्य को लेकर के, कि जेडीयू इस नौबत पर आ गई ना कि आपको बिहार का चुनाव के लिए मोदी का फोटो लगाना पड़ा ना। कभी नहीं लगाया। 20-25 साल से साथ में है बीजेपी और नीतीश कुमार, 25 साल से कभी बीजेपी के किसी नेता का फोटो नहीं लगाया उन्होंने। मोदी जी का तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ही नहीं लगाया है। मोदी जी की तो तस्वीर खिंच गई तो आप इतने बिलबिला गए थे। 2013 में उनको जब पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था तो आपने एनडीए छोड़ दिया था। इतना तक रहा है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या इतनी कमजोर हो गई है जेडीयू, या अब उसको जनता को दिखाना पड़ रहा है? भाई बिहार की पार्टी तो जेडीयू है ना। निश्चित रूप से देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का एक किस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ने वाले रविशंकर प्रसाद का चुनाव प्रचार करने, रोड शो करने गए थे बिहार में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ जीप पे सवार थे। रविशंकर प्रसाद ने उन्हें एक हैंड पोस्टर पकड़वा दिया जिसपे कमल का चिन्ह था। वो नीतीश कुमार लेके खड़े रहे पूरे समय। वो पोस्टर सारे अखबारों में छपा कि नीतीश कुमार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बाद में पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप तो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, उनका कमल का चिन्ह आपने पकड़ लिया है, क्या जेडीयू अब कमल में विलय होने जा रहा है? तो नीतीश कुमार उस समय थोड़े अच्छी स्थिति में थे स्वास्थ्य के रूप से। उन्होंने कहा देखिए, आगे तो कमल का चिन्ह था और उसके पीछे जेडीयू का चिन्ह था। अगर जेडीयू का प्रत्याशी होता तो मैं उस पोस्टर को घुमा देता। बीजेपी का प्रत्याशी था इसलिए बीजेपी का लेके घूम रहा था। तो आगे और पीछे है जेडीयू है, आगे अगर बीजेपी है तो बीजेपी, पीछे है तो जेडीयू। एक ही सिक्के के हम दो पहलू हैं। उस समय नीतीश कुमार ने इस बात को घुमा दिया था। लेकिन वो जो असर है नीतीश कुमार के ऊपर, अब वो दिख रहा है कि देखिए नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, जेडीयू के नेता भी इस बात को जानते हैं कि अब नीतीश कुमार वो नहीं रहे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब वो बिहार के लिए बोझ है। अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बोझ है। नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बोझ बन गए हैं। सर आगे बात करता हूं, इसी बात तो कंटिन्यू करेंगे आगे। इस वक्त चूंकि बीजेपी की एक बैठक में आपको बता रहा था चल रही है, राजनाथ सिंह उसमें बोल रहे हैं। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, यह हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर आप जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो।
जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर की जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए, लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी, और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं।
हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा और राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, पांचवी बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए जो है बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, या मानकर चलिए, जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे। लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं, इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे, उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि यह बात लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वह समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है, और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहार वासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बतलाया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा, और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा यह मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है
कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो वह केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए। साथियों, जब आजादी से पहले श्री सच्चिदानंद जी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के युवा बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उस समय सारे युवा बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी इस रत्नगर्भा भूमि के खजाने से एक समृद्ध और खुशहाल बिहार बनेगा। साथियों, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक छोटे से गांव बिहटा से किसान आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब केबी सहाय खून से सनी पट्टियों को साथ जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव लेकर बिहार की विधानसभा में खड़े हुए थे, जब राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा जैसे सेनानी परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को हिलाकर रख देने निकले थे, तब बिहार में उम्मीद थी और यहां के लोग भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। बिहार भारत के सुनहरे भविष्य की, मेरे साथियों, एक प्रयोगशाला थी। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में जमशेद टाटा जी के लिए शाहपुर साकलातवाला को ने आयरन ओर खोजा था और इतना ही नहीं, साक्षी गांव में स्टील प्लांट की नींव पड़ी थी। जब बोकारो रांची में टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े हुए थे, जब बिहार के लोगों ने चेकोस्लोवाक और सब रूसी इंजीनियरों के साथ मिलकर विकसित बिहार और भारत का सपना उस समय गढ़ा था। मेरे साथियों, और फिर जब अगस्त 1974 में बीमार जयप्रकाश नारायण जी ने, अस्वस्थ उस समय थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने गांधी मैदान से भारी बारिश में डटे हुए जन समूह से कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना है और नया बिहार बनाना है। तब एक बार फिर पूरे राज्य में बदलाव की मसाल जल उठी थी। लेकिन अफसोस मेरे साथियों, लंबे समय तक चली कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और परिवारवादी सरकारों ने इन सभी उम्मीदों को, सभी आशाओं को गहरी निराशा में बदल दिया। साथियों, विकास का पहिया सिर्फ थमा नहीं बल्कि वह उल्टा चलने लगा इन लोगों के शासनकाल में। यहां की असाधारण प्रतिभा पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए। बिहार, जो भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछड़ेपन और कुशासन की गिरफ्त में धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वह कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुवा बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था कि वह राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदल रही थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस गर्त में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार है।
लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है उस विस्तार में नहीं जाना चाहता।